बिहार कैडर के एक आईपीएस अधिकारी हैं मनोज कुमार तिवारी। उनका ट्रांसफर होता है वो सेना नायक से सीतामढ़ी जिले पहुंचते हैं। मनोज तिवारी के पहुंचते ही सीतामढ़ी जिले का नज़ारा बदल जाता है। बहुत ही तेज तर्रार ऑफिसर थे, काम कर रहे थे, फॉलो अप कर रहे थे बहुत सारे पेंडिंग केसेस का और उसका खुलासा कर रहे थे। इसी दौरान उनके पास एक कपल पहुंचता है। एक लड्डू देवी नाम की एक महिला थी और उनके पति थे शशिनाथ झा। एसपी साहब ने देखा उनसे बातचीत में कि दोनों बहुत ही निराश और हताश हैं। उनका एक बेटा था जो कि 2 साल पहले गायब हो गया था। अचानक बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में वो गायब हो गया था। वो दिल्ली में नौकरी करता था। दिल्ली से वो बिहार पहुंचा था, दरभंगा स्टेशन पे उतरा था। वहां तक वो अपनी माँ से लगातार बात कर रहा था। दरभंगा पहुंचने के बाद उसने अपनी माँ से कहा कि मैं यहाँ से कोई गाड़ी लूँगा, कोई बस या कोई साधन मिल जाएगा और उसके बाद 1 घंटे के अंदर अपने गांव हरदिया आ जाऊँगा, आपसे मिलूँगा। माँ बाप बहुत खुश थे, उनका बेटा आ रहा था बहुत दिनों के बाद। काफ़ी देर तक माँ उनका इंतज़ार करती रही और उसके बाद जब उनका बेटा नहीं आया तो उन्होंने पुलिस से संपर्क साधा, पुलिस अधिकारियों से संपर्क साधा। 2 साल तक वो चक्कर लगाती रहीं लेकिन हर जगह से उनको निराशा ही मिली। यहाँ तक कि बहुत ही दौड़ भाग के बाद उनके जो गांव है हरदिया उससे संबंधित जो पिपरी थाना था वहाँ पर एक गुमशुदगी की एक सूचना दर्ज कर ली थी पुलिस ने। मनोज तिवारी ने जब लड्डू देवी और उनके पति से बातचीत की तो उनको ये मामला समझ में आ गया। एक बहुत ही संवेदनशील आईपीएस अधिकारी मनोज तिवारी, और उन्होंने फ़ोन लगाया पिपरी थाने के जो प्रभारी थे उनसे पूछा कि एक ऐसा मामला है, 2 साल हो गए हैं, माँ बाप दर दर भटक रहे हैं, इस मामले में आपने क्या किया। पुलिस के पास हमेशा की तरह जो बहाने रहते हैं, उन्होंने बताया कि इन्होंने हमको सूचनाएं सही से नहीं दी हैं, इनका बेटा जो है कहीं चला गया। अगर ये लोग सहयोग करते तो ज़रूर हम लोग कुछ पहुंच पाते वहां तक और सही से कोई क्लू भी सर नहीं मिल पाए। लेकिन मनोज तिवारी टाइट पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने अपनी भाषा में समझाया ऐसे को, बहुत जल्दी उनको समझ में आ गया। उन्होंने कहा कि मैं दोनों को भेज रहा हूं आपके पास, इसमें आप अपहरण का मुकदमा दर्ज करिए और हमको बताइए, डे बाय डे बताइए कि इसमें क्या प्रोग्रेस हो रही है। एसओ साहब को समझ में आ गया कि अब नई सरकार आ चुकी है, हमारे नए एसपी आ चुके हैं, इनके तेवर कुछ दूसरे ही हैं, इसलिए हमको कुछ करना पड़ेगा। फिलहाल मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। अब देखिए 2 साल से एक केस सिर्फ गुमशुदगी में दर्ज हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। उनका बेटा आशीष झा गायब हुआ था। किसी माँ बाप के लिए वो कितनी बड़ी बात रहती कि उनका बेटा गायब हुआ हो, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल पा रहा कि वो कहाँ चला गया, जिंदा है या मर गया। मर गया तो उसकी लाश तक नहीं मिली कि वो अपना दुख जो है वो अपने आंसू ही बहा लेते या उसका कुछ अंतिम संस्कार कर लेते। और अगर वो जिंदा है तो वो ऐसा बेटा है जिससे कभी किसी तरीके की कोई बात नहीं हुई है, लायक बेटा था, माँ बाप का ख्याल रखता था, माँ बाप भी अपने बेटे का बहुत प्यार करते थे। तो कोई ऐसा कारण भी नहीं था कि उनको लगता कि हमारा बेटा हमको छोड़ के चला गया है, हमसे कभी संपर्क नहीं कर रहा है। दोनों की रो रो के आंखें पथरा गई थी। बहरहाल एसपी के जब तेवर देखे थाना अध्यक्ष ने तो उन्होंने जांच शुरू की। अब जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि अखबारों में छपना शुरू हुआ। तो पहले ये होता है कि अगर कोई घटना हुई होती है और जो घटना में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनके अंदर हलचल मचनी शुरू हो जाती है। पुलिस हरदिया गई, हरदिया में उसने जाके छानबीन शुरू की तो उसको पता चला कि आशीष झा जो था उसका एक मामला चल रहा था। दरअसल वो गांव की एक लड़की से बहुत प्यार करता था और जब उसने शादी के लिए कहा तो लड़की के घर वालों ने इनकार कर दिया, उसकी शादी कहीं और कर दी। उसके बाद आशीष यहाँ से चला गया था, दिल्ली में रहने लग गया था। लेकिन वो कभी कभी अपने फेसबुक पे अपनी उस प्रेमिका का जो फोटो थे वो वायरल करता रहता था अपने साथ। उसके जो पहले जब उससे प्रेम प्रसंग चल रहा था उसके जो फोटोज होते थे वो वायरल करता रहता था। पुलिस को अब यहाँ से एक पहला क्लू मिल चुका था। पुलिस के हाथ एक ऐसा मामला लग गया था कि जिससे पुलिस आगे के जो इसका पूरा मामले का रहस्य था उससे पर्दा उठा सकती थी। पुलिस को पता चला कि एक गांव है उन्हीं के थाना क्षेत्र में लगता है बहादुरपुर, वहाँ के एक राजीव कुमार मिश्रा हैं, मिश्रा साहब से उसकी लड़की की शादी हुई थी।
पुलिस ने वहां पहुंच के जब छानबीन शुरू की तो पता चला कि राजीव मिश्रा और उसके 3-4 दोस्त हैं जो बड़े खास दोस्त हैं, जिनमें मोहन कुमार, अरविंद, प्रदीप कुमार, नीरज झा, ये सब बड़े खास उसके दोस्त हैं। वो सारे के सारे कहीं इधर उधर गायब हो गए। अब पुलिस वहां तक पहुंच रही थी जहां उसके प्रयास थे। अब पुलिस ने बहुत जल्दी राजीव कुमार मिश्रा के दोस्त थे अरविंद, उनको हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद जब पुलिस ने अपने तरीका इस्तेमाल किया तो उसने बताया कि दरअसल दिल्ली में रहने के बावजूद आए दिन फेसबुक के ऊपर आशीष जो है वो अपनी प्रेमिका जो उनकी रह चुकी थी, जो अब राजीव की पत्नी है, उसके फोटो अपने साथ वो जो है पोस्ट कर देता है, अपलोड कर देता है। हालांकि बहुत लोग अभी यहाँ नहीं जान पाए थे, लेकिन राजीव को किसी ने फ़ोन करके बताया तो उसने शायद एक आध बात करने की कोशिश की थी, लेकिन आशीष इस तरीके की हरकतें लगातार कर रहा था। लगातार इस तरीके की फ़ोटो किसी की पत्नी की पोस्ट करना तो उसको भी नागवार गुजर रहा था। उसने अपने दोस्तों से बताया और दोस्तों के साथ प्लानिंग की कि इस बार जब वो आएगा तो उसको हम कुछ ना कुछ सबक सिखाएंगे, कड़ा सबक सिखाएंगे। राजीव का एक कॉमन फ्रेंड था जो कि आशीष का भी फ्रेंड था, उसके गांव हरदिया में रहता था, जिससे अक्सर आशीष की बातचीत चलती रहती। तो राजीव ने उससे कहा कि इस बार यार इस टाइप की वो हरकतें कर रहा है, इस बार जब आए तो मुझे बताना, मुझे उससे बातचीत करनी है। अब राजू जब आ रहा था दिल्ली से तो उसने अपने दोस्त को बताया था कि मैं फला ट्रेन से आया हूँ, दरभंगा उतरूंगा, वहाँ से फिर अपने घर जाऊँगा। ये खबर जब राजीव को मिली तो राजीव अपने दोस्तों के साथ पहुँच गया दरभंगा स्टेशन। वहाँ पर जब आशीष उतरा तो बातचीत के बहाने उसने उसको अपने साथ लिया, अपनी गाड़ी में बैठाला। उसके बाद फिर उस वहीं रास्ते में उसने कहा कि तुमने हमारी पत्नी का जो है फ़ोटो क्यों पोस्ट करते हो, इस तरीके की बातचीत हुई, विवाद शुरू हुआ। उसके बाद रास्ते में ही इन लोगों ने पहले उसका गला दबाया, उसके बाद फिर ले जाके उसकी हत्या रास्ते में कर दी। फिर बहादुरपुर के गांव, बहुत बड़ा वो एरिया है, उस टाइप का शमशान एरिया भी है, वहाँ पर ये लोग एक जगह पे ले गए और गड्ढा खोदा। गड्ढा खोदने के बाद राजीव को उसके अंदर दफन कर दिया। फिर उसके ऊपर बहुत सारे पेड़ और उस टाइप की पुरानी चीज़ें ला के डाल दी, जिससे किसी को ये शक ना हो कि यहाँ पे अभी ताज़ा कोई गड्ढा खोदा गया हो या जानवर वहाँ पे आके खोदे होदे, इसलिए उन्होंने उसको पूरी तरीके से ढक दिया। घटना 27 अप्रैल 2022 की थी और पुलिस को ये पूरी जानकारी मिली 18 फरवरी 2024 को। सोचिए कितना 2 साल का लंबा वक्फा गुजर चुका था। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, या कहते हैं कि मुजरिम कोई ना कोई सुराग अपना छोड़ ही देता है। फिलहाल पुलिस भी धीरे धीरे इनके सारे साथियों तक पहुंची, राजीव कुमार को भी गिरफ्तार किया। पुलिस उस जगह पहुंची मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने, और उस जगह की जब खुदाई हुई तो आशीष का कंकाल उसमें से बरामद हो गया। पुलिस ने डीएनए टेस्ट कराया और आशीष ने जो अंडरवियर पहन रखी थी या जो मोजे पहन रखे थे, कुछ चीज़ों से उसकी पहचान भी हुई। तो इस तरीके से इस केस का खुलासा हुआ। एक आईपीएस जिसने अपनी जिम्मेदारी समझी, जिसने सख्ती दिखाई, जिसने ज़रा पेन लिया, जिसने मुकदमा दर्ज करवाया, उसके बाद इस तरीके के मामले का खुलासा हो गया। एक माँ बाप जिनको मतलब कुछ नहीं, कम से कम अब ये उनको पता चल गया कि हमारा बेटा लौट के नहीं आने वाला है, कंकाली सही उन्होंने उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। उन्होंने एसपी मनोज तिवारी का बहुत आभार व्यक्त किया कि कम से कम उनको ये तसल्ली तो हो गई कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं जिसमें पुलिस के कुछ अधिकारी पेन नहीं लेते हैं, कुछ थाना अध्यक्ष पेन नहीं लेते हैं, तो वो मामले नहीं खुल पाते हैं। लेकिन जिसमें बड़े अधिकारी सख्त होते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनका खुलासा ज़रूर होता है। आज की हमारी स्टोरी में यही था खास। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।